नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गौतम बुद्ध की एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाओ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, जल्दी से कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद कहीं जा रहे थे। आनंद ने देखा कि एक आधी उम्र का आदमी चट्टान पर बैठा हुआ रो रहा है। यह देखकर आनंद वहीं रुक गए और उस आदमी के पास जाकर उससे उसकी उदासी का कारण पूछा। उस आदमी ने अपने आंसू पूछते हुए कहा, मैं पास ही के गांव में रहने वाला एक बदकिस्मत व्यापारी हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वह गलत हो जाता है। इसी व्यापार के चक्कर में मैंने अपनी पत्नी और अपनी माँ के गहने खो दिए, अपना सारा परिवार खो दिया और मैंने अपने खेत और अपना घर दोनों ही गिरवी रख दिए हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी किस्मत ही खराब हो। उस व्यक्ति की बात सुनकर भिक्षु आनंद ने कहा, अरे भाई, तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है? जरा मुझे भी तो बताओ, आखिर तुम्हारी किस्मत में क्या खराब है? उस आदमी ने बताया कि वह पहले खेती करता था, लेकिन हर साल उसमें घाटा हो जाता था। कभी सूखा पड़ा, कभी फसल में रोग लग गए, कभी आवारा जानवर सारी फसल खा गए। खेती से मेरे परिवार का गुजारा नहीं हो पाता था। इसी कारण मैंने खेती छोड़ दी और मैंने बिजनेस करने का फैसला किया। मैंने अपनी पत्नी के गहने बेचकर अपना व्यवसाय शुरू किया, लेकिन मेरा व्यवसाय नहीं चला। शुरू में मेरे परिवार वालों ने मेरी बहुत मदद की, मेरा बहुत साथ दिया, लेकिन जैसे ही मुझे घाटा होने लगा, मेरे परिवार के सदस्यों ने भी मुझे छोड़ दिया और उन सभी ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। अब वो मुझे देखकर मुझसे मुंह मोड़ लेते हैं और मेरे परिवार की गरीबी का कारण मुझे बताते हैं। अब तो मुझे लगने लगा है कि मेरा जीवन बिल्कुल बेकार है। अक्सर मेरे जीवन में ये विचार आते हैं कि मैं इस दुनिया से खत्म हो जाऊं, मैं अपने आप को खत्म कर लूं। और आज मैं अपनी जान देने के लिए ही यहाँ आया था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं मर जाऊं, इसलिए डर के मारे मैं इस पत्थर पर बैठकर रो रहा था। दूसरी तरफ मेरा एक दोस्त है, हम दोनों ने एक साथ अपना व्यवसाय शुरू किया था, लेकिन वो तो अपने व्यवसाय में आगे बढ़ गया और मैं पीछे रह गया। मेरे असफल होने की वजह से वो मुझे हर समय अपमानित करता रहता है और अक्सर वो मेरे पास आता जाता रहता है और वह अपनी सफलता के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। वो मेरे घर पर आकर मेरे परिवार वालों से कहता है कि मैंने कितनी मेहनत करके अपना व्यवसाय शुरू किया है और वो अक्सर मेरी पत्नी और मेरे घर वालों को अपनी व्यवसाय की कहानी सुनाता रहता है। इसी कारण मेरा परिवार उसकी बढ़ाई करता है और मेरी बुराई करता है। मेरे घर वाले मुझे निकम्मा और कमजोर दिल वाला कहते हैं। मेरी पत्नी और मेरी माँ मुझे हर बात पर ताना मारती हैं, जिससे मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है और कभी कभी मुझे अपनी असफलता पर गुस्सा आता है, लेकिन मैं समझ नहीं पाता आखिर मैं क्या करूं। यह सुनकर भिक्षु आनंद ने पूछा, आपको किस बात से ज्यादा दुख होता है, आपकी असफलता या मित्र की सफलता से? सवाल सुनकर उस आदमी ने एक पल के लिए सोचा और उस भिक्षु से कहा, सच बताऊं, मुझे अपनी असफलता पर इतना दुख नहीं होता जितना कि मेरे दोस्त की सफलता पर मुझे होता है। भिक्षु आनंद ने उससे अगला प्रश्न पूछा, यदि आपका मित्र व्यवसाय में असफल हो जाता और आप सफल हो जाते, क्या आप खुश होते? फिर उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे बहुत खुशी होती। फिर आनंद ने कहा, मतलब आपकी खुशी आपके दोस्त पर निर्भर करती है। अगर वो चाहे तो आपको खुश कर सकता है और अगर वो चाहे तो आपको दुखी भी कर सकता है। आप खुद से ना तो दुखी हो सकते हैं और ना ही सुखी। भिक्षु आनंद की बातें सुनकर वह व्यक्ति कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया और फिर बोला, हे भिक्षु, तुम्हारी बातें सुनकर मेरे दिल में कुछ आशा जगी है। तब भिक्षु आनंद ने कहा, जब हम किसी चीज की आशा करते हैं तो हम उस पर निर्भर हो जाते हैं और फिर हमारा सुख दुख भी उसी पर निर्भर होने लगता है। इससे अच्छा है कि आप खुद पर ही उम्मीद करना शुरू कर दें। जब आप ऐसा करते हैं और उसके साथ में पूरे ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप सोचते हैं कि आपका दोस्त आपको नीचे दिखाने के लिए आता है, वो आपको दुखी करने के लिए आता है, लेकिन आप अगर ईमानदारी से सोचें, वो जो बातें कहता है वह सच होती हैं। आपको अपने संघर्ष और अनुभव के बारे में बताता है। आप अपने दोस्त की बातों से बहुत कुछ सीख सकते हैं।
आपको अपने दोस्त का आभारी होना चाहिए जो आपको घर बैठे इतने सारे अनुभव दे रहा है। तुम अपने दोस्त के अनुभव का फायदा उठाओ और अपना नया जीवन की शुरुआत करो। तुम हमेशा ईमानदारी से काम करते रहो, कभी भी हार मत मानो। ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। आज तुम जिसे दुर्भाग्य और बुरा समय कह रहे हो, एक दिन ये समय जरूर बदलेगा और इसके साथ ही तुम्हारी सोच और तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। और देखो, जब तुम्हारा अच्छा समय शुरू होगा और आपके दोस्त भी आपको अपनी सफलता के कारण नहीं बताएंगे, दूसरों की सफलता के बारे में सुनकर आपका आत्मविश्वास बदल जाता है। आप घबराने लगते हैं और आप अपना रास्ता बदल देते हैं और इसी वजह से आप गलत निर्णय ले सकते हैं। लेकिन उस समय भी आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा और खुद पर भरोसा रखना होगा। जिस तरह आज आपका दोस्त आपको दुखी करने के लिए आता है, कुछ समय बाद इसी तरह से वो आपको मनाने के लिए आएगा। जिस तरह से तुम्हें दुखी देखकर उसे आनंद आता है, उसी तरह उसे दुखी देखकर तुम्हें भी आनंद आएगा। उस व्यक्ति ने कहा, हे गुरुवर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें मेरे परिवार के लोग भी शामिल हैं। दरअसल मैं अपने परिवार वालों के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था, लेकिन मेरे घर वाले मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। मेरी हर कही हुई बात को वो गलत साबित करते हैं और इस समय वो मेरा साथ भी नहीं दे रहे हैं। भिक्षु आनंद ने उस व्यक्ति को समझाते हुए कहा, हम सभी लोग चाहते हैं कि हम जो भी काम करें सभी लोग हमारी बढ़ाई करें, हमारे काम की तारीफ करें, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। लोग हमारे प्रयास की सराहना नहीं करते, जिसके कारण हम बहुत दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार और हमारे घर वाले और हमारे परिवार के सभी सदस्य मतलबी हैं। अगर आप किसी को अपना परिवार मानते हैं और उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं? जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं और आप अपने दिमाग में ये सोचते हैं कि मैं दूसरों के लिए कुछ कर रहा हूँ, तो आप अपने अंदर से दुखी हो जाते हैं। इस बात के बदले अगर आप ये सोचो, मैं दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ, तो आपका मन अपने आप ही खुश रहेगा। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं या करना चाहते हैं, जब हम अपने लिए कुछ करते हैं, तो इसके लिए दूसरों की सांत्वना की आवश्यकता नहीं है। भिक्षु आनंद की बात सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव बिल्कुल बदल गए। उस व्यक्ति ने कहा, हे गुरुवर, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हो। मैं समझता था कि अब तक मेरी किस्मत खराब थी, क्योंकि वह दूसरों के हाथ में थी, लेकिन अब से अपनी किस्मत में अपने हाथ में रखूंगा और मैं अब से जी तोड़ प्रयास करूंगा और पूरी लगन से काम करूंगा और मुझे जब तक सफलता नहीं मिल जाती मैं चैन से नहीं बैठूंगा। यह सुनकर भिक्षु आनंद मुस्कुराए और एक छोटी सी डिब्बी देते हुए मुस्कुराते हुए कहा, इस डिब्बी को हमेशा ही अपने पास रखना। इस डिब्बी में एक मंत्र है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुख से भी बाहर निकाल देगा। लेकिन इस डिब्बी को तुम जब भी खोलना जब तुम्हारे जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाएं, जब तुम्हें अपने जीवन में ऐसा लगने लगे कि सब कुछ व्यर्थ है, ये सारी दुनिया बेकार है और इस दुनिया में मेरा जीना भी बेकार है। जब तुम्हारी जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तुम्हारी कुछ समझ में न आए कि मैं क्या करूं, तुम्हें तभी इस डिब्बी को खोलना है। उस व्यक्ति ने भिक्षु आनंद को धन्यवाद दिया और वह डिब्बी लेकर अपने घर आ गया और उसने नए उत्साह के साथ अपना व्यापार फिर से शुरू किया और इस बार उसका बिजनेस चल गया। उसने अपने हौसले और दम पर एक बड़ा बिजनेसमैन बनकर दिखाया और उस व्यक्ति के परिवार वाले उसी के साथ रहने लगे और फिर उस व्यक्ति का जीवन बहुत ही सुख और शांति से बीतने लगा। लेकिन वक्त और किस्मत के खेल को आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है और ना ही कोई जीवन में समझ पाएगा। मनुष्य का समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता, ये तो बदलता रहता है और ऐसा ही उस व्यक्ति के साथ हुआ। कुछ डाकुओं ने उस व्यक्ति की दुकान को लूट लिया और उसके घर को भी जला दिया और अपने परिवार की जान बचाने के लिए उस व्यक्ति को अपने परिवार को लेकर वहां से भागना पड़ा। वह व्यक्ति अपने परिवार के साथ इधर उधर भटकता रहा। वह हर छोटी से छोटी चीज के लिए बहुत ही मोहताज हो गया। उन्हें एक वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा था। उस व्यक्ति का बच्चा बीमार हो गया और इलाज न होने की वजह से वह पूरी तरह से पीड़ित हो गया। यह देखकर वो व्यक्ति अंदर ही अंदर रोने लगा। उस व्यक्ति के पास अपने बेटे का इलाज कराने और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए पैसे के नाम पर एक भी सिक्का नहीं था। वह व्यक्ति अंदर से टूट गया था और निराशा एक बार उस पर फिर से हावी हो गई। उसे लगने लगा कि उसका जीवन बेकार है।
सारा संसार बेकार है। लेकिन उसे अचानक भिक्षु आनंद द्वारा दी गई डिब्बी की याद आई। उसने बड़ी उत्सुकता के साथ उस डिब्बी को खोला तो उसे उस डिब्बी के अंदर एक पर्ची मिली। उस पर्ची पर कुछ लिखा हुआ था। उस पर्ची को पढ़ते ही उस व्यक्ति के ऊपर छाया निराशा का बादल साफ हो गया और वह अचानक मुस्कुराने लगा। पर्ची पर लिखा था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि समय के खेल को समझना बहुत ही असंभव है। हर व्यक्ति का समय हमेशा बदलता रहता है, इसलिए कभी भी हमें बुरी परिस्थितियों में निराश नहीं होना चाहिए। हमें आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि समय तो बदलता रहता है। आज बुरा समय है तो कल अच्छा समय जरूर आएगा। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और साथ में कमेंट बॉक्स में बोधायन हमें अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।